राधे राधे प्रिय साथियों, नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, सप्तम भाव पर सभी 9 ग्रहों की स्थिति की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है और आज बताया जाएगा कि सप्तम भाव पर 9 ग्रहों की दृष्टि जब पड़ती है तो क्या फलों की प्राप्ति होती है। जैसा कि ज्योतिष में रुचि रखने वाले सभी विज्ञजन जानते हैं कि सप्तम भाव से साझेदारी, पति पत्नी का सुख, आपका जन संपर्क कैसा रहेगा आदि बातें सप्तम भाव से ही पता चलती हैं। लेकिन इस वीडियो में सप्तम भाव में सिर्फ पति पत्नी सुखों पर जो श्रृंखला चल रही है उसी के आधार पर आगे सप्तम भाव पर ग्रहों की दृष्टि का परिणाम भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म कुंडली में साथियों 4 ग्रह ऐसे हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, जो सिर्फ सप्तम दृष्टि से ही सप्तम भाव को देखते हैं। इसके अतिरिक्त मंगल अपनी चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से, गुरु, राहु और केतु अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से, और शनिदेव अपनी तीसरी, 8वीं और 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं। तो अब सभी ग्रह इन दृष्टियों के अनुरूप बलाबल के हिसाब से ही शुभ अशुभ फल देंगे। तो सबसे पहले सूर्य की दृष्टि का फल जानते हैं। सूर्य लग्न भाव का कारक माना गया है और सूर्य जब 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो जीवन साथी प्रभावशाली, ओजस्वी और प्रतिभाशाली होता है। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी या सरकारी लाभ प्राप्त करने वाला जीवन साथी मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में कभी कभी ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन विच्छेद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी राजनीति में सफल हो सकता है। यदि सूर्य शत्रु राशि में हो और सप्तमेश निर्बल या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो दाम्पत्य सुख में कमी आती है। लग्न भाव में स्थित चंद्रमा सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो ऐसे जातक या जातिका को बहुत सुंदर, आकर्षक, भावनात्मक, संवेदनशील जीवन साथी प्राप्त होता है। ऐसे जातकों का विवाह के बाद भाग्योदय होता है और व्यक्ति मान सम्मान, पार्टनरशिप के व्यवसाय से लाभ प्राप्त करता है। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल जब लग्न भाव, चौथे भाव और 12वें भाव में होगा तो ये सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि देंगे। ऐसे जातकों के लिए विवाह के समय कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी हो जाता है। मंगल जब लग्न और चौथे भाव से सप्तम भाव को देखता है तो जीवन साथी बहुत भाग्यशाली होता है। वो बहुत मेहनती, नीतिवान, वफादार होता है। जातक को जीवन साथी साहसिक कार्यों में काम करने वाला मिल सकता है, जैसे पुलिस, सेना या अन्य किसी सुरक्षा संबंधी संगठन आदि में। लेकिन मंगल यदि नीच शत्रु राशि का होकर सप्तम भाव को देखे तो ऐसे व्यक्ति की सगाई या शादी होकर टूट जाती है। जीवन साथी स्वभाव से जिद्दी, हठी, अपनी ही धुन में रहने वाला होता है। ऐसा जातक पार्टनरशिप में यदि कोई व्यवसाय करे तो उसको हानि उठानी पड़ती है। अब अगर 12वें भाव में स्थित मंगल की दृष्टि शैया सुख पर पड़ती है, सप्तम भाव पर पड़ती है, तो इससे वैवाहिक जीवन में सब शैया सुख पर कमी आती है। लग्न भाव में स्थित बुध सप्तम भाव को देखेंगे तो जीवन साथी बुद्धिमान, स्वभाव से विनम्र, विवेकशील और चतुर होता है। जीवन साथी बोलने में कुशल, उत्तम तर्क बुद्धि वाला, शिक्षित, स्वाभिमानी होता है। और ऐसे जातकों का 32 वर्ष की आयु के बाद उत्थान होता है और वो सर्व सुख संपन्न होते हैं। पर यदि बुध अशुभ हो तो जीवन साथी कटु व्यंग करने वाला, ताने मारने वाला भी हो सकता है। अब यदि गुरु सप्तम दृष्टि से देखेंगे सप्तम भाव को, लग्न भाव, एकादश भाव और तृतीय भाव में जब स्थित होंगे तो सप्तम भाव को देखेंगे।
ऐसे जातक या जातिका को उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। जीवन साथी बहुत गुणवान, सांस्कारिक और विद्वान होता है। जीवन साथी को गूढ़ शास्त्रों के अध्ययन में रुचि होती है। जातक का जीवन साथी अपने पार्टनर और परिवार के प्रति बहुत प्रेमपूर्ण होता है। शुक्र जब लग्न में बैठेंगे तो ये अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो ऐसे में जीवन साथी बहुत सुंदर, शौकीन मिजाजी, आकर्षक होता है। अक्सर ऐसा जातक विपरीत लिंगी के प्रति बहुत झुकाव रखता है, लेकिन सप्तम भाव पर यदि शुक्र की दृष्टि होती है तो जीवन साथी कलात्मक, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं शनि की दृष्टि की। तो लग्न, पंचम और दशम भाव में बैठकर शनि सप्तम भाव को देखते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि शनि की स्थिति अच्छी होती है, पर जहां इनकी दृष्टि जाती है वहां के फलों में ये कमी करते हैं। तो ऐसे जातक जातिका के विवाह में तो पहले विलंब ही बहुत होता है। ऐसे जातकों की पार्टनरशिप में भी विवाद बहुत होते हैं और विवादों के बाद अक्सर पार्टनरशिप टूट जाती है। शनि की दृष्टि के कारण विवाह के बाद जीवन साथी के साथ टकराव और मतभेद बना रहता है। ऐसे जातक या जातिका का पहला विवाह भी टूटता हुआ देखा गया है और जीवन साथी हठी, तर्क वितर्क करने वाला होता है। अब यदि राहु केतु दोनों ग्रह अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखें तो ऐसे जातकों के विवाह में भी बहुत विघ्न देखा गया है। जीवन साथी बहुत कलह करने वाला होता है और ज़्यादातर अलगाव या तलाक की स्थिति बन जाती है। पहला विवाह सफल नहीं होता है। ऐसे जातक को अपने व्यावसायिक पार्टनर से भी धोखा मिलता है। तो अब यदि साथियों मंगल के कारण विवाह में दिक्कतें आ रही हों, मांगलिक दोष बना हो, मंगल द्वादश, लग्न या चतुर्थ भाव में हो, तो आप 28 वर्ष के बाद विवाह करें तो ही उत्तम होगा। इसके बाद शनि, राहु या केतु की सप्तम भाव पर दृष्टि हो तो 99% ये होता है कि आपका पहला विवाह टूट जाए। तो ऐसे पुरुषों और स्त्रियों के लिए उपाय ये है कि पुरुष जातक पहले अर्क विवाह कर लें, मतलब एक मदार के पेड़ से विवाह कर लें, और स्त्री जातक कुंभ विवाह, कलश विवाह भी कहा जाता है, कर लें। ऐसा करने से आपको पहले विवाह के टूटने का दोष नहीं लगेगा। और अब अशुभ दृष्टि के परिणाम स्वरूप जिन जातक जातिकाओं के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची है, तो हमारे 9 ग्रहों के सप्तम भाव में स्थिति की श्रृंखला आप देख सकते हैं, उसमें उपायों पर चर्चा की गई है। तो जिससे और उन उपायों को आप अपनाकर करके आप वैवाहिक सुखों का लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।